नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सीमाप एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, हवाले हज़ारा में हम जिस तरह के हज़ारा के अहवाल बताते हैं आपको, इस तरह आज भी हम हज़ारा जो है हज़ारा की यहाँ पर हम मौजूद हैं हरीपुर, जो कि हज़ारा का गेटवे है, और यहाँ पर हम मौजूद हैं शहर रेशम के बिल्कुल जो है किनारे। और ये वो शहर कुराकुरम है जहाँ जो यहाँ से शुरू होती है हसनदास से लेकर खुंजराब, और ये बाबू सर टाप यहाँ से गुजरती हुई गिलगित और कागान, नारान, इसके साथ साथ मानसेरा, एबटाबाद। ये वही रोड है जो कि मैं आपको बताता जाऊँ कि जिस पर बहुत बड़ी तिजारत होती थी आजकल। लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको बताऊँ, शहर रेशम जो है इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जिसकी जो मेन वजह है यहाँ पर जिस तरह के पिछले दिनों जो है NHA ने यहाँ पर लाखों रुपए के फ़ंड जो है हरीपुर के हवाले से भी जारी किए थे। इसके साथ साथ अगर एबटाबाद की बात करूँ, स्पीकर जो है सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी और कलंदर लोधी साहब ने 40 करोड़ का फ़ंड जो है इसकी मेंटेनेंस के लिए मुख्तस किया था। लेकिन आज भी अगर हम देखें एबटाबाद की जो हालत है, जो मेन शहर रेशम जाज अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स से और फौरा चौक के दरमियान अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो है रोड में खड्डे अभी तक मौजूद हैं जो कि पुर ना हो सके। और बदकिस्मती से अगर हरीपुर में भी काम हुआ शहर रेशम पर, तो वो भी आपको मैं बताता जाऊं कि जो ब्लैक टॉपिंग की गई, यहाँ पर जितनी भी मेंटेनेंस की गई, बारिशें जो हालिया मानसून की बारिशें हैं उससे वो चीज़ें जो है दोबारा उखड़ गई हैं। तो इस सिलसिले में हम आज बात करेंगे, हम आपको इस अहवाल में दिखाएंगे हरीपुर के लोगों का। इस तरह एबटाबाद जो जाएंगे वहाँ भी बात करेंगे लोगों से कि शहर रेशम जिसकी जो है बहुत ही पुराना यहाँ पर रोड जो कि हज़ारा को जो है एक जिस तरह के एक रीढ़ की हड्डी जो है इसको कह सकते हैं, लेकिन इस पर आए रोज़ हादसात, इसकी जो खंडरात के जो मंजर पेश करें, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर हरीपुर में शहर रेशम के बिल्कुल किनारे। तो इस तरह हमारे साथ एक भाई हैं, उनसे पूछते हैं इस रोड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी। किधर के रहने वाले हैं? दरवेश के, हरीपुर के। अच्छा, हम यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त शहर रेशम के बिल्कुल किनारे। तो क्या कहते हैं इस रोड की जो हालत है? पिछले गुज़श्ता दिनों लाखों का फ़ंड जो है यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की गई पनिया के मुकाम पर मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन इसके बावजूद आज हम जब देख रहे हैं खड्डे जो है दोबारा वो जो यहाँ पर मेंटेनेंस हुई, बारिशों के बाद वो चीज़ें ख़त्म होगी, तो क्या कहते हैं? वो आप ये सूरत हाल देख लें ना, ये मानसून की बारिशों की वजह से आप देख लें क्या हाल हुआ है इस रोड का। कहने का मकसद है ये देख लें आप, अभी इधर इतनी कीमती जानें ज़ाया होती हैं, ये लोग जो है इस चीज़ का नोटिस नहीं लेते। ये जो बड़े बड़े हैं, अगर इनमें जो किसी की डेथ हो तो इनको परवाह होती है, ये गरीब बंदे की, आम बंदे की जान की परवाह नहीं है। लाखों का कारोबार, करोड़ों का बिजनेस यहाँ से मदनियात निकलती है, जाती है, हर शहर में मुंतकिल होती है, इधर ख्याल ही नहीं किया जाता। तो इन लोगों को चाहिए कम से कम ये रोड अगर ठीक होंगे, तलीमी मेयार ठीक होगा, सेहती मेयार ठीक होगा, ये लोग तो इस चीज़ पर नोटिस नहीं लेते। अगर ये रोड अगर इस्लामाबाद मरकज़ की तरह ठीक हो तो ये भी तो हरीपुर है ना। हरीपुर मतलब अभी मैं कहने का मकसद जो है अभी लाखों रुपए जो है इसके लिए मुख्तस हुए, NHA ने काम भी शुरू किया। क्या समझते हैं वो मेंटेनेंस या वो चीज़ नज़र आ रही है? वो चीज़ तो 2 महीने इन्होंने जो है टोटल प्रॉपर काम तो नहीं किया ना, टोटल सा काम किया है। ये मानसून की बारिशों की वजह से देखें ये सामने आ गया सब कुछ। और ये वो रोड है देखा जाए गिलगित, यहाँ से हैवी ट्रैफिक आप तो यहाँ की हैं, तो क्या मतलब क्या मुतालबा आपका? हम तो चाहते हैं जी रोड सही होगा तो हर तरह का जो है ना ट्रांसपोर्ट भी चलेगी जी, कीमती जानों का ज़्यान भी ना होगा, उसके अलावा कारोबार भी ठीक होंगे, लोगों की तालीम भी ठीक होगी, सेहत भी ठीक होगी। जिन मुल्कों में रोड सही है वहाँ हर चीज़ ठीक होगी। जिस तरह आपने हादसात की बात की, तो क्या आप देखते हैं इस रोड पे कितनी कीमती जानें ज़ाया हुई? वजह क्या है? वजह यही है कि नाकस रोड है, रोड की कमी है। कुशादा रोड होंगे तो फिर जो है रोड सही होंगे तो इतने हादसात नहीं होंगे। ये भाई रोड है ना, ये हमारे आने जाने का रोड है, ठीक है। ये नहीं ख़राब है, आगे आप चेक करें तो सारा ख़राब है। यहाँ से लेकर मतलब है कि यहाँ ऊपर एबटाबाद तक सारा रोड इस तरह ही है जैसे आप देख रहे हैं। ये रोड इस तरह जी असलमदार से शुरू होता है, ये सब रोड जो है ना इस तरह की है। तो हमारा यही रास्ता है। तो जैसे ये लोग अभी आप अगर चेक करें तो एबटाबाद का चेक करें, इस्लामाबाद का, तो रोड बिल्कुल ठीक है, खड्डे खड़े। अभी ये देखो बिल्कुल जो है ना हालात ख़राब है, बारिश की जो है बारिश आई हुई है तो रोड बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। तो अभी जो इस पे लाखों रुपए लगे हैं आपको नज़र आ रहा है? ऐसे किधर नज़र आ रहा है? आप भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, बिल्कुल आधा भी नहीं किया हुआ है। अगर आधा भी करते तो ये रोड तो इस तरह नहीं होता ना।
तो अभी इनको आप देख सकते हो तो बहुत ख़राब है। मतलब जो काम हुआ है वो जो बारिश हुई है फिर उखड़ गया। बिल्कुल। तो क्या आप चाहते हैं कि प्रॉपर काम होना चाहिए? बिल्कुल होना क्या चाहिए। होना चाहिए? बिल्कुल ये रोड बनना चाहिए, क्योंकि मुल्क में अगर रोड भी हो तो मतलब है कि मुल्क भी मतलब है कि अच्छी खुशहाली करता है। अभी ये देखो इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि इसमें तो लाखों हादसे हो सकते हैं, मतलब है कि हादसे हो सकते हैं। तो रोड ख़राब है, पानी जमा हुआ है, रोड और भी ख़राब होंगे इससे, मतलब है कि इस तरह रोड ख़राब है और भी ख़राब हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहते हैं शहर रेशम के बारे में? सर मैं तो इतना बोलूँगा कि अभी इस रोड पे पीछे काम हुआ है, ठीक है, और अभी फिर इस रोड की आप हालत देख सकते हैं क्या हालत है। ये अभी बारिश काम है और बहुत कम पानी अंदर खड़ा है, नहीं तो इतना ज़्यादा पानी खड़ा होता है कि जब साइड से गाड़ी आहिस्ता से भी गुजरती है तो हमारे सारा पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक बार काम करवाओ, ठीक करवाओ, ठीक है। अब क्या होता है कि लोग ठेके लेते हैं और एक बार ठेके लेने के लिए वो क्या करते हैं कि चेक करवा रही और जितना मशहूर मतलब ये शरेशम जो कि आपके यहाँ से हसनपुर ये तो गेट वे है, हसनदार से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होती है, गिलगित खुंजरात तक ये जाता है ये रोड। जीटी रोड है, इसका ये हाल है, तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे अंदर जो रोड गलियों में उनका क्या हाल होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई मेहरबानी करो, एक बार पैसे लगाओ, अच्छे काम करो। वो क्या करते हैं, एक बार काम करते हैं, दोबारा फिर वो चाहते हैं कि दोबारा हमें ये काम मिले, वो दोबारा इसको इतना मतलब नाकस मटेरियल यूज़ करते हैं कि वो कुछ दिनों में रोड का फिर वही हाल हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ कुछ माह पहले जो अभी मेंटेनेंस हुई मानसून और मैं तो कहता हूँ कि मानसून के जो मौसम है इसमें तो उसकी मेंटेनेंस होनी नहीं चाहिए थी, बहुत पहले होनी चाहिए थी, बहुत पहले होना। और इस वक्त क्या समझते हैं आप, हसनदार से ट्रैवल करते होंगे तो क्या हालत है इसकी? बहुत बुरी हालत है सर। हम यहाँ से जब हम तो यहाँ पे ही रहते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी में आना जाना होता है, तो हम लोग यहाँ से गुजरते हैं, हमारा इतना बुरा हाल होता है। तो आगे पीछे जो हम जाते हैं तो वो तो आप पूछें ही ना कि क्या हाल है रोडों का, ठीक है। तो अभी काम जारी है, बेशक दूसरी साइड पे भी जारी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि काम हो रहा है, वो मसला नहीं है, लेकिन काम अच्छा करके करें, नाकस मटेरियल ना यूज़ करें। कम से कम इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, वो लगा हुआ नज़र तो आए ना। एक बार पैसा लगता है उसका बुरा हाल होता है, दोबारा फिर उस पर पैसा लगाया जाता है। तो कम से कम एक बार पैसा लगाएं लेकिन अच्छा करके काम करें। रोड को डबल होना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हादसा बिल्कुल होना चाहिए। रोड ये जीटी रोड है, तो आप क्या समझते हैं कि इसको डबल नहीं होना चाहिए? इस पर सारी ट्रैफिक आपको पता है जो मेन ट्रैफिक है यहाँ से ही गुजरती है। हादसात रोज़ाना के मामूल बन चुके हैं यहाँ पे। तो ये बात है कि कम से कम इस रोड को वसी भी किया जाए और इस पर बाकायदा काम किया जाए। वो साइड वाले हतार वाले रोड पे काम किया जा रहा है, आगे काम किया जा रहा है, तो इस रोड पे पहले काम होना चाहिए, क्योंकि ये एक जीटी रोड है, लोगों का मेन रास्ता है आने जाने का, तो इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उन रोडों पे हो सकता है ठीक है काम अच्छा है, लेकिन ये कि इस रोड पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जिस तरह इन्होंने बात की, यहाँ पर अगर रोड पे बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों से जब गुजरता है वहाँ पर तजावज़ात की भरमार है और ये रोड सिकुड़ चुका है। अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर ये रोड अगर अभी तक इतना पुराना रोड जिसको डबल होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड पे गैर कानूनी तजावज़ात जो NHA के जो अंडर आती हैं वो अभी तक हटाई नहीं गई। जिस तरह मैं बात करूँ एबटाबाद मानसेरा शहर से ये शहर रेशम गुजरती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस रोड की जो मैं आपको बताऊँ कि जो यहाँ पर जितनी तजावज़ात है ना हटाने की वजह से आए रोज़ जो हादसात हैं, जो गड्ढे बने हुए हैं, तो वो जो है यहाँ पर एक लम्हा फिक्रिया है। इस तरह हम आगे जाएंगे, आगे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, शहर रेशम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर ये हरीपुर से गुजर रही है और आगे अगर देखा जाए एबटाबाद मानसेरा, तो क्या देखते हैं आप इसमें? इसका देखें, ये तकरीबन 4-5 मरतबा तो ये बना चुके हैं, बार बार इस पर फ़ंड ले रहे हैं, इस पर सही तरह से मजबूत काम नहीं कर रहे। ये जो है ना, अभी देख लें सड़कों पे कितने खड्डे हैं। ये याराए रेशम जो है एबटाबाद से आगे गिलगित तक जाती है, यानी कि जारी कस से लें, जगह जगह पे खड्डे हैं। ये आप देख भी सकते हैं साइडों पे किस तरह के जो है ना, बारिश की वजह से कितना पानी खड़ा है, सड़कों का बुरा हाल है। तो इस तरह का काम करवा रहे हैं, फ़ंड लेके खा रहे हैं यार। इससे बेहतर है फिर बना ही नहीं, अगर बनाते हैं तो मजबूत काम करें ना। अभी लाखों रुपए लगे हैं, गुज़िश्ता NHA ने मेंटेनेंस किया, किस तरह देखते हैं? बस टाइम पास ही किया है लोगों ने, खाया ही है, हालांकि लगाया कुछ भी नहीं है। लगा हुआ नज़र भी आना चाहिए ना। ये जगह जगह पे आप देख रहे हैं खड्डे बने हुए हैं, क्या है, ये बारिश होती है पानी जमा हो जाता है सड़कों पे, और ये पानी की वजह से सड़क, पहले इन लोगों ने इतना हल्का मटेरियल डाला हुआ है। अभी आप देख लें इस पर, ये आप देख सकते हैं सारा क्या जगह जगह पे इन लोगों ने
बात मटेरियल की भी है, लेकिन अगर देखा जाए NHA ने जो काम किया यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग की है वहाँ पर उसमें ये है कि बारिश के वो दोबारा उखड़ गई हैं। तो मेंटेनेंस जो लाखों रुपए जो लगे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये ज़ाया हुआ है पैसों का? बिल्कुल जी ज़ाया हुआ है, नुकसान हुआ है, बिल्कुल हमारा नुकसान हुआ है। तो क्या होना चाहिए? बस यही, अब क्या कहें, हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि यार ठेकेदारों से जो है ना कहें कि इस तरह का NHA काम करवा रही है। काम करवा रही है तो उनका काम बनता है ना, मजबूत काम करवाएं। अगर हमारे फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर सही तरह से करके बताएं ना। तो मतलब यहाँ पर जो रोड है सिंगल रोड है, तो आज तक क्या समझते हैं इस पे और काम होना चाहिए? देखें, मोटरवे भी बनी है हरीपुर में, बाईपास भी इधर लग रहे हैं। जैसे जैसे आप देख रहे हैं आबादी ज़्यादा हो रही है, हमें सड़कों की ज़रूरत है। ये सड़क जो है ना थोड़ा सा खुला किया जाए, इसमें आने जाने के लिए बड़ा मसला होता है, ट्रैफिक इसी वजह से ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, ये बात बड़ी पते की बात, बड़ी अहम बात भाई ने की है कि जिस तरह की आबादी बढ़ रही है, अगर मोटरवे यहाँ पर जो है बनी है, सी पैक गुजर रहा है यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद रश जो है दिन ब दिन फिर भी ज़्यादा हो रही है, जिसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पर आबादी का जो तनासब भी है उस हिसाब से बढ़ता है। लेकिन इस रोडों को भी अगर सिर्फ मोटरवे ना काफ़ी है, इसके साथ साथ सरेशम को भी डबल होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कहते हैं आप? मैं कहता हूँ कि जैसा कि ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने करप्शन का नारा लगाया कि करप्शन को ख़त्म किया जाएगा। या आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस के नाम पे जगह जगह पे टाँकियाँ लगाई जा रही हैं। इसको आप रोड नहीं कह सकते, जैसे जूतों पे टाँकी लगती है इसको आप टाँकियाँ कह सकते हैं। और मज़ीद रोड ख़राब हो रहा है, वही टाँकियाँ जो ख़राब हो रही हैं दिन ब दिन। रोड आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों के नाम पे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको करप्शन ही कहेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रोड को खुला किया जाए, पायदार किया जाए, मजबूत किया जाए। आने जाने वालों को मसाइल बहुत ज़्यादा मसले का शिकार हैं, तो लिहाजा ये मसाइल, आवाम के मसाइल हल किए जाएँ। एक और बात है, अगर हरीपुर में जो है ना जहाज़ चौक से ऊपर मंडी मोड़ से लेके शाही होटल तक, वहाँ पर फ्लाईओवर का इन लोगों ने कहा था कि बनाएंगे। हालांकि रश इतनी ज़्यादा है, इन लोगों ने वो काम भी प्रोजेक्ट बिल्कुल, अगर यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं दरवेश पुल भी है नाकस, अभी ये भी जो है बिल्कुल एंड पे है, बिल्कुल नाकस है। इसका भी जो है इनको देखना चाहिए। हालांकि ये किसी टाइम भी गिर सकता है। आप इसकी बुनियादें देख लें, पानी बारिश का इतना जमा हो जाता है, इसकी बुनियादें बिल्कुल खोखली हो गई हैं। जिस तरह के पहले भी आपने देखा है हरीपुर में एक पुल गिरा है, जानी नुकसान भी हुए, तो इसी तरह इसका भी जो है ना इनको ख्याल करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह भाइयों ने बात की, यहाँ पर जितने भी शहर रेशम गुजर रही है, इस पर मुख्तलिफ जगह पे पुल्स हैं और शहरों से जो गुजरता है, बिल्कुल उन पुलों की जो मियाद भी है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हरीपुर की बात नहीं है। अगर हम इस तरह आगे जाएँ, एबटाबाद, मानसेरा, सारी जगह पे जो है बिल्कुल इस शहर रेशम पे बने हुए पुल जो है काफ़ी टाइम से यहाँ पर कोई जो है मेगा जैसे कहते हैं, इसकी जो मेन जो मेंटेनेंस है वो तो चलो बराइनाम हो ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ इसको जिस तरह इन भाई ने भी कहा कि इसको डबल होना चाहिए इस रोड को जो है, क्योंकि ये नाकाफ़ी है। चाहे वो सी पैक भी बनी है सब यहाँ पर और रोड, लेकिन आबादी का तनासब जिस तरह बढ़ रहा है उस हिसाब से इन जो ये रोड है इस पर बिल्कुल ये एक रीढ़ की हड्डी जो है अगर देखा जाए हज़ारा की, और ये बेल्ट जो है यहाँ पे हम गेट वे पे मौजूद है, तो आगे गिलगित खुजरात तक जो है ये रोड जाता है, तो इस पर भी काम होना चाहिए। इस तरह नाज़रीन हम आगे जाएंगे, मज़ीद यहाँ पर जो है लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। अगर जिस तरह के हरीपुर की रोड्स के लिए यहाँ पर NHA ने जो है लाखों रुपए फंड लगाए, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है आपके सामने सर आपने सुना लोगों से। इस तरह अगर हम बात करें एबटाबाद की, तो एबटाबाद में MNA अली खान जुदुल की कोशिश से शहर रेशम की मरम्मत के लिए जो 40 करोड़ का फ़ंड मंजूर किया गया, लेकिन NHA के अफसरान ने जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस सड़क की मरम्मत जो है इसका काम अभी तक जो है शुरू नहीं किया गया। और लॉकडाउन के दौरान इस सड़क को मरम्मत करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन जो है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ की जो हालत है रोड की वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। लेडी गार्डन से लेकर अयूब टीचिंग अस्पताल तक की सड़क जो है पहले जो है यहाँ पर अगर देखा जाए अभी गड्ढे बन चुके हैं, इन गड्ढों में मिट्टी और रेत डालकर जो है काम चलाया जा रहा है।
इस तरह अगर हम बात करें यहाँ पर एबटाबाद में या हरीपुर या मानसेरा की, तो यहाँ पर अगर चालान की बात की जाए तो मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के जो है जो यहाँ पर 500 का चालान दिया जाता है। गलत जगह गाड़ी पार करें तो 1000 का चालान दिया जाता है। इस तरह गलत साइड से सड़क पर जाएं तो भी 200 का चालान दिया जाता है। अगर गाड़ी की फ्रंट सीट पर 2 से ज़्यादा सवारियाँ बिठाई जाएँ तो 2000 का चालान दिया जाता है। गाड़ी के काले शीशे हों तो 1000 का चालान दिया जाता है। एबटाबाद से गुजरने वाली कुराकुरम हाईवे पर बड़े बड़े घरों की बात करें तो कोई ज़िम्मेदार नहीं। इस रोड पर सिर्फ 2 ट्रैफिक सिग्नल हैं और वो भी ख़राब हैं, तो कौन ज़िम्मेदार है? सड़कों पर मौजूद घरों को कौन बराबर करेगा? कोई ज़िम्मेदार नहीं। सड़क के दोनों अतराफ बड़े बड़े जहाज़ी साइज़ के पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं। सड़क के अतराफ में अगर पैदल चलने वाले की बात करें तो यहाँ पर फुटपाथ ही नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर नालों की, तो इस दोनों अतराफ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और तजावज़ात की भी भरमार है। इस तरह अगर हम बात करें एबटाबाद के शहरी तो इस दर को, या हरीपुर के शहरी, इस तरह मानसेरा के शहरी तो इस दर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन NHA को अभी यहाँ पर इसका कोई एहसास नहीं कि यहाँ पर इनकी मरम्मत या इस रोड की तरफ उनकी नज़र भी आई जाए। और हमारे ज़राए के मुताबिक यहाँ पर जनरल बस स्टैंड जो एबटाबाद का है, इसके करीब अगर बात कीजिए फुआरा चौक से लेकर यहाँ तक जो फ्लाईओवर का करोड़ रुपए का फ़ंड था वो भी लैप्स हो गया है और शायद अब ये फ्लाईओवर इतनी जल्दी ना बन सके। ज़राए के मुताबिक एबटाबाद की सब्ज़ी मंडी और जनरल बस स्टैंड को एबटाबाद शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद शायद ये सड़क ठीक तरीके से कुशादा हो जाए। लेकिन इस मनसूबे पर अमल दरामद में कितने साल लगेंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर जो यहाँ के रिहायशी हैं, उन लोगों ने यही मुतालबा किया है कि इस रोड पे जो है यहाँ पर इसको कुशादा किया जाए और यहाँ पर जितनी भी जो मेंटेनेंस है इस रोड की वो की जाए। जी, हमारा तो यही कहना है, बस आपको भी इसका अंदाज़ा है, आप भी जानते हैं इसके बारे में। शहर रेशम जो है टूट का शिकार है। 40 करोड़ रुपये कुछ मुंतखब नुमाइंदों ने पहले भी कुछ इसके ऐलानात किए थे कि हम लोगों ने ये इसका फ़ंड मुहैया किया है, तो अभी तक ये रोड तमीर नहीं हुआ और जिसको अभी तमीर होने में नाकामयाबी मिली है, तो इस वजह से अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये एबटाबाद से कम्प्लेक्स तक 5 मिनट का रास्ता है। ये शहर रेशम की वजह से, ट्रैफिक जाम की वजह से ये घंटों में तय होने लग गया है। जी बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाली वाही शहर रेशम है जो जगह जगह से खंथलात का मंजर पेश कर रही है। ये इसी पर जो है PMA का कूल अकेडमी जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको भी इधर से ही रास्ता जाता है। यू मेडिकल कम्प्लेक्स जो एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है वो भी इसी शाहरा पर वाक़या है, लेकिन हमारे जो मकामी नुमाइंदे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है, जिसकी वजह से उन्होंने कई पहले भी तरक्याती कामों के लिए फ़ोटो सेशन करवाए हैं, लेकिन अभी तक जो अमली काम है उन्होंने पूरा नहीं किया। आपने शहर रेशम की बात की। शहर रेशम एबटाबाद की एक ऐसी शहर है जिसके अंदर हर गरीब अमीर का सफ़र हो रहा है, लेकिन देखने की बात है कि ये क्यों डिले हो रहा है। आप पिफर चौक से बलोच सेंटर तक जाएं, वहाँ से आप ज़रा सा आगे जाएं, सप्लाई में कुरैशी पाम के पास, कुरैशी पाम से फिर ज़रा सा आप आगे जाएं सेठी मस्जिद के पास, फिर ज़रा सा आगे चले जाएं जंगी के पास, फिर ज़रा आगे चले जाएं इरिगेशन ऑफिस के पास। ये तमाम की तमाम हदूद कंटोनमेंट की है। अब मसला ये है कि आज ठेकेदार, वजह उसकी बुनियादी है कि वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इलाका कंटोनमेंट का है और कंटोनमेंट को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि आपका पानी जो कि निकासी होकर आ रहा है वो आगे निकासी नहीं हो रहा। अब जितने भी बांडाजात का दीगर इकबाल रोड का पानी आ रहा है, जंगी का पानी आ रहा है, वो मेन रोड पे आ रहा है और कोई भी ठेकेदार ये नहीं चाहता कि, क्योंकि अगर ब्लैक टॉप के अंदर थोड़ा सा भी पानी उसको लगेगा तो वो उखड़ जाएगी। कोई ठेकेदार ये चीज़ सामने वो काम नहीं करना चाह रहा कि जब भी बारिश होती है पूरी का पानी आपके रोड पे आ जाता है। वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे स्टेशन हेडक्वार्टर साहब को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अली खान जदून की बहुत बड़ी कावश कि उन्होंने इस शहर के वासियों को ख्याल करते हुए उन्होंने कोशिश की कि जो रोड की तमीर हो जाए। इसका टेंडर हुआ, ठेकेदार काम करने लगा, लेकिन जो ही उसने काम शुरू किया तो बारिशों का एक सिस्टम शुरू हो गया। जब
मैं आपके सामने फिर ये कह रहा हूँ कि ये काम आब निकासी का, जो नालों की पुख्तगी, नालों की सफाई, इसकी कुशादगी, ये काम करना CO कैंट का काम है। वो उसको मुकम्मल करे ताकि ये रोड खूबसूरत अंदाज में तमीर और उसकी ब्लैक टॉप मुकम्मल हो, क्योंकि ठेकेदार सिर्फ इस वजह से काम नहीं कर रहा। ब्लैक टॉप को अगर कहीं से भी पानी खड़ा होगा तो ब्लैक टॉप उतर जाएगी, और ठेकेदार इसका पाबंद है कि 1 साल का उसका बॉन्ड है कि 1 साल के अंदर ये रोड उखड़ना नहीं है। ये बुनियादी वजह है सर, पुख्ता तजवीज़ात नहीं है जी। आप देखें जी कुरैशी पंप के साथ वो नाले के गिर्द 4-5 आदमी लगे होंगे जी, बेलचा भी उनके हाथ में होगा, गैंती भी होगा, वो सफाई वहाँ से तो कर रहा है, लेकिन उसका बुनियादी जो पीछे जहाँ से ये पानी शुरू हो रहा है वहाँ से तो कोई सफाई नहीं कर रहा। जब बारिश होती है तो बारिश के साथ जो बहाव उसका तेज़ होता है, वो नीचे शपंग बैग दूसरी तरफ फिर वो रोड बंद कर देते हैं। उसका यही है, इसका बेहतरीन हल है कि कंटोनमेंट को सफाई की तरफ तवज्जो देना होगी। क्या हाल है जी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये शहर रेशम पर देख रहे हैं जैसे बारिशें हों, शहर रेशम की अगर बात की जाए हसन अब्दाल से लेकर खुंजराब तक, गिलगित, मानसेरा, एबटाबाद, यहाँ पर पानी शहर रेशम पे खड़ा हो जाता है, तो किस तरह देखते हैं आप? असल में मसला ये है, देखें ये GT रोड हमारे पैदा होने से पहले का बना हुआ है। इस GT रोड को भी मुरम्मत की ज़रूरत है, वो दोनों साइड से इसको अतराफ़ को खुला करने की ज़रूरत है, लेकिन आला हुकाम कोई भी जानबूझ के सुनता नहीं है। कितनी दफ़ा ये आप इधर देखें कितने लोगों के बिज़नेस हैं साइडों पे, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। ये TMA की नहल ही है। उसके बाद अगर मैं बात में करूँ, यहाँ पर जो टूल प्लाजा बना हुआ है, हसन अब्दाल से आप एंटर होते हैं, टैक्स दिए जाते हैं, रोज़ाना की मत पर लाखों रुपए जमा होते हैं। तो इस शहर रेशम का आखिर जिम्मेवार अगर NHA वाले, तो उनका काम बनता है, तो सारे रोड बन गए, तो NHA की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? NHA की आप क्या करेगा? NHA वाले टैक्स ले रहे हैं आपसे रोज़ाना, रिपोर्ट TMA इधर से करोड़ों रुपए टैक्स वसूल करती है, लेकिन इधर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा इधर कुछ टाकियाँ लगी हुई थी, वो NHA वालों ने टाकियाँ लगा के, NHA वाले लाखों फंड उसमें आए हैं। बिल्कुल, तो NHA वाले करते तो कुछ भी नहीं है ना, वो खाली हरीपुर में भी क्या कहते हैं पिक्चर सेशन हो जाता है। DC AC हरीपुर की ज़िला इंतज़ामिया, MPA MNA हज़रात सब कुछ देख रहे हैं। MPA MNA हज़रात कितनी दफ़ा इधर से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इसको, वो सब आंखें बंद कर लेते हैं। जिम्मेवारी किसकी बनती है? NHA की बनती है या जिम्मेवारी किसकी बनती है? अवाम किधर जाए, अवाम किसको बोले? मैं भी एक PTI का अदना सा वर्कर हूँ, लेकिन हम हमारे शोर करने के बावजूद कुछ भी नहीं होता। इधर से रोज़ाना DC AC आते हैं, पिक्चर उतारते हैं, TMA वाले आते हैं। क्या TMA वाले नहीं देखते हैं? आप ये देख लीजिए दोनों साइडों पे नाले, ये नाले बारिश में बंद हो जाते हैं, आवाम जलील ख्वार हो रही है। तो NHA ने यहाँ पर नाले बनाए, रोड अगर ये शहर रेशम अगर इतनी बड़ी बन गई है तो किसका काम बनता है नाले बनाना? नाले बनेंगे, नाले नजर आ रहे हैं। NHA का काम है, ज़िला इंतज़ामिया का, TMA का काम है ये नाले साफ करें। आप ये देख लें साइडों पे नाले बने, नाले आगे से बंद हैं। इस GT रोड को खुला होने की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी इसको कुछ भी नहीं करता। ये जैसा है वैसा, आज से 50 साल पहले ये बना था, वो ऐसा ही है, वही हालत है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहते हैं शहर रेशम के बारे में? भाई शहर रेशम के बारे में ये कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत खतरात है, यहाँ बहुत निज़ाम ज़िंदगी मखलूस हो रह गया है बारिश की वजह से खासकर। और जो नाला के साइड है वहाँ पे जो है ना गैस की लेने जो उन्होंने डाली हैं, उसके बाद जो है नाले बंद कर दिए हैं। तो गैस की लेने जब डाली हैं तो उनके बाद उन्होंने नाले की सफाई भी नहीं की है, तो उस वजह से भी जो है बहुत मसला बना हुआ है। तो यही मैं कहूँगा कि हुकूमत आला से कहूँगा कि इस चीज़ पे नोटिस ले और खुदारा हमारी जो है ना बात सुनी जाए। जी नाज़रीन, जिस तरह आज अब आपने हमारा प्रोग्राम देखा जिसमें हमने आपको शहर रेशम के बारे में बताया, यहाँ पर लोगों से बात हुई, जिस तरह के एबटाबाद की अगर हालत आपने देखी या हरीपुर की आपने हालत देखी, मानसेरा की, तो शहर रेशम इस वक्त खंडरात का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। तो इसके हवाले से हमने NHA हुकाम से भी रब्ता करने की कोशिश की, बार जो है 1 हफ्ते से हम लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो है, अगर हम एबटाबाद बात करते हैं वो अब कहते हैं पेशावर बात करें, अगर पेशावर बात करना चाहें वो कहते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी बात करें, तो यहाँ पर जिम्मेवार बंदा भी जो है, कोई बंदा भी इसकी जिम्मेवारी उठाने के जो है वो अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा रहा, जिसकी मेन वजह यही है कि उनकी नाअहली है। यहाँ पर जो काम हुए, यहाँ पर उनका अगर पूछा जाए इस रोड के बारे में तो कोई बंदा जो है इसका जवाब दे, वो जो है अपनी जिम्मेवारी अपने सिर नहीं उठाता। तो इसके हवाले से हमने बारहा कोशिश की NHA हुकाम से कि इस पर अपना मौक़िफ़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ इस बात पर नहीं दिया। जो कि इस वक्त मैं बताऊँ ये रोड है जो कि काफ़ी सालों से जो है बना हुआ, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो इसके साथ नाज़रीन जो है बहुत ही यहाँ के जो लोगों का मुतालबा है कि इसको कुशादा किया जाए। ये रोड जो है
हसनबाद से लेकर खुंजराब गिलगित काफ़ी बड़े बड़े शहरों से मानसरा एबटाबाद से होता हुआ ये रोड जाता है, लेकिन इसकी हालत अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी हालत खंडरात का मंजर पेश कर रही है। तो नाज़रीन, इसके साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।